जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीडियो में आप सुनेंगे बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक संवाद। आज हम वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय यानी कि अर्जुन विषाद योग का वर्णन करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, वह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। संजय ने कहा, हे राजन, पांडवों की सेना के समूह और व्यूह रचना को देखकर आपका पुत्र दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के निकट गया और विनयपूर्ण स्वर में उनसे बोला, हे आचार्य, पांडवों की सेना समूह और व्यूह रचना को देखिए। आपका शिष्य और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की व्यूह रचना इतनी भली भांति बनाई है। हे राजन, इसके बाद दुर्योधन पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गुरु द्रोणाचार्य को इस प्रकार सुनाता है। गुरुदेव उनकी सेना में गदाधारी भीमसेन, धनुषधारी अर्जुन और युधान उनकी सेना में युधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी धृतकेतु, चेकितान बड़ा बलवान, काशी का राजा पुरजित, कुंती भोज, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ शैव, युधामन्यु और विक्रांत, अत्यधिक बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये सभी बड़े वीर और महारथी हैं। अब दुर्योधन अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम और बल सुनाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आचार्य जी, मेरी सेना के जो मुख्य योद्धा हैं उनके नाम सुनिए। प्रथम तो आप और भीष्म जी, कर्ण कृपाचार्य जी, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, जयद्रथ आदि के साथ और भी अनेक योद्धा हैं। इन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। ये सभी अनेक प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले हैं और युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। दुर्योधन ने आगे कहा, हमारी सेना 11 अक्षौहिणी है और पांडवों की सेना मात्र 7 अक्षौहिणी है। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीमसेन द्वारा रक्षित उनकी सेना जीतने में एकदम सुगम है। दुर्योधन ने सभी सेनापतियों से कहा, हमारे प्रधान सेनापति भीष्म पितामह हैं, अतः आप सभी अपनी अपनी जगहों पर स्थित रहते हुए सब ओर से भीष्म पितामह की अच्छी प्रकार से सुरक्षा कीजिए। संजय आगे कहने लगे, हे राजन, दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं ने यह वचन सुनकर उसको प्रसन्न करने के लिए वयोवृद्ध भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसके उपरांत दुर्योधन की सारी सेना ने शंख और भेरी, ढोल, नगाड़े, नरसिंहे आदि अनेक प्रकार के बाजे एक साथ बजाए। उन वाद्य यंत्रों का बड़ा भयंकर शब्द हुआ। अब पांडवों की सेना ने जो बाजे बजाए उनको कहते हैं। जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। जैसे मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है। जैसे गौ का दूध होता है, वैसा ही एकदम सफ़ेद घोड़ों का रंग है। और जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है, ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख है। उस रथ में जूते सभी घोड़े अत्यंत सुंदर हैं और उनके पैरों में स्वर्ण के नुपुर पड़े हैं। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्तवत्सल, सत्य स्वरूप
आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं और योद्धा के स्थान पर गांडीव धनुधारी अर्जुन भक्त विराजमान हैं। उन्होंने भी अपने दिव्य शंख बजाए। संजय आगे कहने लगे, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक अपना शंख बजाया। बड़े उदर और बृहद आकार वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः संघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट एवं अजय सात्विक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अपने अपने शंख बजाए। हे राजन, उन सभी शंखों के भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान करते हुए आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। संजय ने आगे बतलाया, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए दोनों सेनाओं के बीच देखकर खड़ा कीजिए श्री कृष्ण, जिससे मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं। दुर्योधन का हित चाहने वाले उन राजाओं और योद्धाओं को मैं भली प्रकार देखना चाहता हूँ जिनसे मैंने युद्ध करना है। हे राजन, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोणाचार्य तथा सभी राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देख। पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और अन्य अनेक संबंधियों को देखा। दोनों ही सेनाओं में अपने परिजनों, संबंधियों और मित्रों को देखकर अर्जुन के तन में मोह उत्पन्न हो गया। अर्जुन दुखी स्वर में भगवान कृष्ण से इस प्रकार कहने लगे, हे माधव, कौरवों की सेना में जो योद्धा और राजा युद्ध के लिए उपस्थित हैं, वे सभी अपने भाई बंधु और कुटुंबी हैं। उनको देखकर मेरा मन बहुत दुख पा रहा है। मेरा मुख सूख गया है, मेरी देह कांप रही है, मेरे संपूर्ण शरीर में पसीना आ गया है, मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं और गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है। मैं खड़ा भी नहीं रह सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और मैं यह उचित भी नहीं समझता कि अपने ही भाइयों से राज्य के निमित्त युद्ध किया जाए। अर्जुन आगे बोले, हे जनार्दन, मुझे अपने भाइयों और संबंधियों से युद्ध करना होगा, परंतु युद्ध में अपने ही भाइयों को मारने में मैं किसी प्रकार का कल्याण नहीं देखता। भाइयों को मारकर मैं अपनी जय नहीं चाहता। मुझको राज्य की भी इच्छा नहीं है और किसी अन्य प्रकार के सुख व वैभव की चाह भी नहीं है। हे गोविंद, वह राज्य किस काम का और उस राज्य के भोग किस काम के हैं जिसके निमित्त कुटुंब के लोगों को मारना पड़े। वहाँ कुटुंब के सभी योद्धा लोग प्राण और धन का मोह त्याग कर युद्ध के नियमित खड़े हैं। उनमें गुरु हैं, पितामह हैं, पुत्र हैं, तात हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले और संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं। इन सभी पर मुझको बहुत दया आ रही है। दुखित अर्जुन ने आगे कहा, हे मधुसूदन, इनको मारकर यदि मैं त्रिलोक्य का राज पाऊं तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने में हमारा कल्याण नहीं बल्कि कुल की हानि ही होगी। इनको मारने से हमको बड़ा भारी पाप लगेगा। यद्यपि यह लोग महापापी हैं तो भी मारने के योग्य नहीं हैं। हे प्रभु, ये सभी पूजने योग्य हैं, अतः मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, भाई बंधुओं और कुटुंब के लोगों को मारने में सुख कहाँ है, मुक्ति कहाँ है। यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और ये युद्ध के लिए तत्पर हैं,
बड़े पिता श्री धृतराष्ट्र के ये पुत्र कुल नष्ट करने से और भाइयों के साथ कपट करने से जो दोष उपजते हैं उनको नहीं समझते, परंतु मैं तो उन दोषों और पापों को जानता हूँ। कुल नष्ट होने से उत्पन्न होने वाले दोषों का वर्णन करते हुए अर्जुन बोले, हे माधव, कुल का नाश होने पर कुल में जो पुराने धर्म चले आए हैं उनका भी नाश हो जाता है। कुल धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दुराचारिणी हो जाती हैं और उन स्त्रियों के वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वर्ण संकर संतान होने पर उनका दिया हुआ पिंड और जल पितरों को नहीं पहुंचता और पितर स्वर्ग से गिरकर अधोगति को प्राप्त करते हैं। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण, जिसने कुल को नष्ट किया उसने इतने पाप किए और ये सभी पाप कुल को नष्ट करने वाले को लगते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। संजय ने आगे कहा, हे राजन, इतना कहकर अर्जुन हाथ मलकर पछताने लगा और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, हाय शोक, महाशोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप रूप इस युद्ध को करने के लिए तैयार हो गए। यह हमने कैसे पाप किया कि राज्य और सुख के लोभ में अपने स्वजनों से ही युद्ध करने को तैयार हो गए। हे माधव, मैं न तो युद्ध करूँगा और न ही शास्त्र उठाऊँगा। यदि मुझ निहत्थे को धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डालें तो वह मेरे लिए हितकर होगा, परंतु मैं उन पर आघात नहीं करूँगा। यह कहते हुए शोक से उद्विग्न अर्जुन धनुष बाण रखकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला वीडियो में हम आपको सुनाएंगे प्रथम अध्याय का महात्म्य। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।